सीआरपीसी के चैप्टर 1 के बाद आज हम देखते हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफिसेस। सबसे पहला है सेक्शन 6 जो है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। जो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स है वो 4 जगह डिवाइडेड है। हाई कोर्ट और अदर्स के अलावा हाई कोर्ट और अदर कोर्ट नहीं आएंगे, इसके अंदर आएगा सबसे पहला कोर्ट ऑफ सेशन, दूसरा है जेएम फर्स्ट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, थर्ड है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और फोर्थ है ईएम दैट इज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो क्रिमिनल कोर्ट्स है वो इन 4 कोर्ट्स में डिवाइडेड है। उसके बाद 7 आते हैं टेरिटोरियल डिवीजन। जो टेरिटोरियल डिवीजन है तो स्टेट होती है वो जो स्टेट होती है वो सेशन डिवीजन या फिर सेशन डिवीजन्स के अंदर डिवाइडेड होती है। और हर एक जो डिवीजन होता है वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है डिस्ट्रिक्ट में। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद डिवाइड करती है सब डिवीजन्स भी। अब उसके बाद में हम देखते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया जो होते हैं वो 10 लाख या फिर 1 मिलियन प्लस जो होते हैं पॉपुलेशन उसमें होता है। ये 10 लाख और 1 मिलियन एक ही है दोनों, और प्लस डिक्लेरेशन भी होनी चाहिए तो वो मेट्रोपॉलिटन एरियाज हो जाते हैं। उसके बाद में आता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 जो है वो उसका जो ये सेक्शन नंबर है ये बहुत बार पूछा जाता है एमसीक्यू के अंदर कि कौन से सेक्शन के अंदर कोर्ट ऑफ सेशन दिया गया है। तो ये सेक्शन 9 के अंदर दिया गया है। कोर्ट ऑफ सेशन है उसको एस्टेब्लिशमेंट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है और उसमें जजेस अपॉइंटमेंट का काम हाई कोर्ट करती है। देखो कहीं भी अगर एस्टेब्लिशमेंट का काम होगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी और कहीं भी कुछ अपॉइंटमेंट का काम होता है वो हाई कोर्ट करती है। तो इसमें भी एमसीक्यू बहुत बात पूछे जाते हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन कौन एस्टेब्लिश करता है तो स्टेट गवर्नमेंट करना है, और हाई कोर्ट उसके जजेस कौन अपॉइंट करता है तो वो हाई कोर्ट करती है। उसके बाद में आता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 के अंदर सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज है। तो ये किसके सबऑर्डिनेट होगा? ये सेशन जज के सबऑर्डिनेट होंगे। असिस्टेंट जो होते हैं वो सेशन जज के सबऑर्डिनेट होंगे। अब उसके बाद में आता है सेक्शन 11। ये भी एमसीक्यू में सेक्शन पूछा जाता है कि कौन से सेक्शन के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट दिया गया है। तो ये सेक्शन 11 के अंदर दिया गया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उसके अंदर भी क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद जो है JM1 और JM2 के कोर्ट एस्टेब्लिश करेगी, और इसके जो जजेस है वो कौन अपॉइंट करेगा? वो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। अब उसके बाद में आता है चैप्टर 12। चैप्टर 12 में आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो कोई भी जेएम होगा फर्स्ट क्लास उसको हम सीजेएम बना देंगे। उसके बाद में आता है 13 में आता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो एक पर्सन को बनाया जाता है, वो उसकी क्वालिफिकेशन दी गई है, और ये जो ऑन द रिक्वेस्ट, ये जो स्पेशल होगा वो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए बनेगी, रिक्वेस्ट पे बनेगा, और ये जो है वो 1 साल के लिए बनता है, और इसकी क्वालिफिकेशन दी गई है, उन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे 1 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद में 14 आता है लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो उनका लोकल जुडिक्शन होगा वो प्रिस्क्राइब कर रखा है 14 के अंदर। 15 के अंदर है सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे? तो वो सबऑर्डिनेट होंगे सेशन जज के। तो जनरल कंट्रोल के अंदर सबऑर्डिनेट होंगे, और डायरेक्ट कंट्रोल में किसके होंगे? सीजेएम के होंगे। अब उसके बाद में आता है 16 इज कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इसका भी जो सेक्शन नंबर है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। सेक्शन 16 के अंदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिया गया है। जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा वो कौन से सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 16 के अंदर दिया गया है। उसके बाद में 17 में क्या दिया गया है कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तो कोई भी एक होगा उसको हम क्या बना देंगे? CMM बना देंगे। उसके बाद में 18 आता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो वही सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन या रिक्वेस्ट पे ये बनाया जाता है और 1 साल के लिए बनाया जाता है। फिर उसके बाद में 19 आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो ये भी सेशन जज के सबऑर्डिनेट होगा, ठीक है, MM, और बीच में CMM के। ये तो जनरल कंट्रोल में होगा, ये डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर होगा। उसके बाद में 20 में आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसका भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन 20 के अंदर आता है। 20 के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दिए गए होते हैं। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं वो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपॉइंट करती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये अंदर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, शहर अपॉइंटेड है EM, और उनमें उन्हीं एक EM में से एक को हम DM बना देंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। अब उसके बाद में आता है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है ये भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, पर इसके अंदर कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, जैसे कि उन दोनों के अंदर था
मेट्रोपॉलिटन में और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में 1 साल का होता है, वैसे ईएम के अंदर कोई भी स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं है, तो टाइम पीरियड यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। उसके अंदर आता है उसका लोकल जुरिडिक्शन जो है, जो कि दिया गया है, वो लोकल जुरिडिक्शन 22 के अंदर आ जाएगा। 23 के अंदर आ जाएगा सबऑर्डिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये किसके सबऑर्डिनेट होगा? तो जो ये डीएम के सबऑर्डिनेट होगा, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा वो डीएम के सबऑर्डिनेट होगा। तो अब यहाँ तक हमने देखा कि बार-बार जो रिपीटेशन हो रही है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, फिर एमएम की, फिर ईएम की, तो इन सबको हम एक टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं एक जगह, ताकि ये लर्न करने में आसानी रहे। देखिए ये टेबल, इसके अंदर जो सेक्शन 6 दिया हुआ है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड, फिर 7 दिया गया टेरिटोरियल डिवीजन, 8 दिया है मेट्रोपॉलिटन एरिया, 9 दिया गया है कोर्ट ऑफ सेशन और 10 दिया है सबऑर्डिनेशन असिस्टेंट सेशन जज। उसके बाद में ये टेबल दी गई है, जिसके अंदर देखिए जेएम है वो 11 में अंदर आया, तो कोर्ट जो जेएम की है वो 11 के अंदर है, कोर्ट जो एमएम की है वो 16 के अंदर है, और कोर्ट जो ईएम की है वो 20 के अंदर है, ठीक है। तो 11, 16, 20 ये तीनों की कोर्ट मेंशन है। उसके बाद में इन सब का बॉस कौन होगा, इन सब के ऊपर कौन होगा? तो जो जेएम है वो उसका जो बॉस है वो सीजेएम है, और वो 12 के अंदर दिया गया है, और एमएम का सीएमएम है और वो 17 के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पे 12 और 17 हो गया, सीजेएम और सीएमएम। उसके बाद में स्पेशल मजिस्ट्रेट है वो 13, जो जेएम है स्पेशल मजिस्ट्रेट है वो 13 के अंदर दिया गया है, 13 के अंदर दिया गया है। और स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो 18 के अंदर, और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो 21 के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो स्पेशल है वो 13 के अंदर जेएम, और स्पेशल है वो एमएम 18 के अंदर, और स्पेशल जो ईएम है वो 21 के अंदर। अब उसके बाद में लोकल जुडिक्शन, तो लोकल जुडिक्शन है वो 14 के अंदर, जेएम का लोकल जुडिक्शन 14 के अंदर दिया गया है। एमएम है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहता है, तो उसका कोई लोकल जुडिक्शन होता नहीं है, तो वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। और 22 के अंदर हमें क्या दिया गया है कि जो ईएम है उसका लोकल जुडिक्शन दिया गया है। अब उसके बाद में आता है सबऑर्डिनेशन किसका होगा, तो 15 के अंदर तो जेएम का दिया गया है, और 19 के अंदर एमएम का दिया गया है, और 23 के अंदर ईएम का दिया गया है। तो बस ये सारी टेबल लाइन वाइज चलेगी। बस ये ध्यान रखना है कि एमएम का कोई लोकल जुडिक्शन नहीं है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया है, और जो ईएम है उसका कोई बॉस नहीं होता। उसका कोई बॉस यहाँ पे कि एक ईएम को हम ये बना देंगे, ऐसा इसमें कुछ चीफ इसका होता नहीं है, तो इसका कोई बॉस नहीं होता। और जो एमएम है उसका कोई लोकल जुडिक्शन नहीं होता, बाकी ये सब लाइन वाइज चलेंगे। अब उसके बाद में आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो 24 के अंदर दिया गया है, और ये भी बहुत बार इसका जो है वो सेक्शन नंबर पूछा जाता है कि कौन से सेक्शन के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया गया है, तो वो दिया गया है 24 के अंदर। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो हाई कोर्ट होता है वो क्या करता है, आफ्टर कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगा और स्टेट गवर्नमेंट भी आएगा। तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद पीपी मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एपीपी मतलब एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये दोनों लोग अपॉइंट करेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेंगे, और ये जो होंगे वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपॉइंट किए जाएंगे। अब इसमें जो इसका मैनर दिया गया है वो 2 मैनर में दिया गया है। एक तो बनाएँगे लिस्ट, लिस्ट बनाता है तो ये लिस्ट नेम ऑफ द लिस्ट बनाई जाती है। तो ये जो लिस्ट बनाता है वो बनाता है डीएम। डीएम प्रिपेयर करेगा। ये एमसीक्यू बहुत बार पूछा गया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंदर जो लिस्ट बनाई जाती है वो कौन बनाता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाता है, ठीक है। और ये वो एक लिस्ट प्रिपेयर प्रिपेयर कर लेगा, और इसका जो अपॉइंटमेंट होगा, और उसके बाद में उनका जो अपॉइंटमेंट होगा, और रेगुलर कैडर में होता है तो भाई प्रमोशन हो के जैसे बनता है तो वो उसमें बन जाएगा। अब आता है एलिजिबिलिटी क्या होती है इन दोनों की, वो भी बहुत बार पूछा जाता है। जो इसकी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एलिजिबिलिटी है वो 7 ईयर है। 7 ईयर मतलब कि एडवोकेट होना चाहिए, वो 7 साल का एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए। और एक स्पेशल पीपी है जिसकी एलिजिबिलिटी दी गई है वो 10 ईयर्स दी गई है। तो जो नॉर्मल पीपी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो 7 साल के लिए, और एसपी है वो 10 साल के लिए एडवोकेट हुआ होना चाहिए, ये उनकी क्वालिफिकेशन है। अब उसके बाद में आता है 25th असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इसका भी सेक्शन पूछा जाता है कि कौन से सेक्शन के अंदर ये आता है। ये भी क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट है वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करती है। अब यहाँ पर एक 25th के अंदर ये है
कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर है उसको अपॉइंट नहीं करा जाएगा। कब? अगर उसने इन्वेस्टिगेट किया है और अगर वो रैंक ऑफ इंस्पेक्टर के बिलो है। मतलब कोई भी पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया जाएगा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। दो कंडीशन दी गई है, इफ ही इज इन्वेस्टिगेटेड, अगर उसने इन्वेस्टिगेशन करी है, और सेकंड इफ ही इज बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। फिर देखिए एक स्टार पॉइंट ये भी याद रखना है कि अगर कोई एपीपी नहीं होता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहता है वो किसी भी पर्सन को एपीपी अपॉइंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आप हमारे पास आता है 25A। 25A डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है। 25A ये रिसेंटली ऐड हुआ था और ये भी सेक्शन इसका पूछा जाता है। तो 27A के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन दिया गया है। तो यहाँ पे भी ये कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन एंड डिप्टी डायरेक्टर। ये दोनों इसके अंदर अपॉइंट होंगी। इनकी एलिजिबिलिटी जो होगी वो 10 ईयर्स की होगी। एडवोकेट रहा होना चाहिए 10 साल के लिए। एंड आफ्टर कंसल्टेशन विद द सीजे ऑफ द हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के बाद में ही ये इनका ये जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। अब इसके अंदर जो मेन एमसीक्यू पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इनका कंट्रोल क्या है। तो जो इसका जो डिपार्टमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ हेड ऑफ होम डिपार्टमेंट में होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ हेड होम डिपार्टमेंट है, ये इसका याद रखना है स्टार पॉइंट। और ये सारे जो डीडीपी है ये किसके डीपी जो होंगे वो होंगे जितने भी, मतलब ऑल डीपीपी शैल बी अंडर डीपी। अब ये चैप्टर हमारा सेकंड है वो पूरा हो गया। हमने ये फास्ट रिवीजन किया है सेक्शन वाइज की, जिससे कि हमको ये सेक्शन भी याद रहे और इनके अंदर जो बेसिक है छोटी छोटी ये भी याद रहे।